अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो पिछली वीडियो में हमने अपनी 3.3 तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 एंड 3.8 तक करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट ओवर वीडियो। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको हेडिंग नज़र आ रही होगी और इसमें ये फार्मूला जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये वाला आपने याद कर लेना है। ये सारे क्वेश्चंस में यूज़ होना है 3.4 के। ये फार्मूला कई क्वेश्चन में तो सिंपली आपने अप्लाई करना है, वो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, और जिनमें आपने थोड़ी कैलकुलेशन करनी है वो जाहिर सी बात है और लॉन्ग हो जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है, और दूसरा आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो आपने सिंपली ये फार्मूला फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने याद कर लेना है, देन आपने इसे अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने का आपने थोड़ा सा मेथड समझ लेना है कि हमने इसे किस तरह अप्लाई करना है, और आपने एक दो क्वेश्चन पे इसकी प्रैक्टिस भी कर लेनी है। अब जो ये वाला क्वेश्चन है, पिछले हमने क्वेश्चन में इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व किया था, और यहाँ पर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से भी सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर आपको लिखा ना हो कि आपने किस मेथड से करना है तो आप जिस मर्ज़ी से कर लें, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही करें। तो ये वाले क्वेश्चन तो सिंपली सॉल्व हो रहे हैं, और ये वैसे भी इतने आए नहीं हुए, लेकिन जो ये वाला क्वेश्चन है ना ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने देख लेना है, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है। इसके लिए हमने एक ट्रिक भी पढ़ी हुई है, आई लेट, लेकिन वो इस पर एप्लीकेबल नहीं हो रही। आई लेट मतलब कि जो ILATE जो शुरू में आ रहे हैं वो आपने शुरू में ही लिख देने हैं। ये देखें, इस तरह है ये आई लेट वाली टेक्निक। आई फॉर इन्वर्स, एल फॉर लॉग, ए फॉर एल्जेब्रिक, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री एंड ई फॉर एक्सपोनेंशियल। अब जैसे कि इन्वर्स वाला फंक्शन आएगा ना पहले, तो आपने सबसे पहले इन्वर्स वाला लिख देना है। उसके बाद अगर लॉग आए, एल्जेब्रिक आए, ट्रिग्नोमेट्रिक आए, एक्सपोनेंशियल आए, तो उसके मुताबिक आपने सेकेंड फंक्शन आपने वो वाला रख लेना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये ट्रिक एप्लीकेबल नहीं हो रही। आपने सबसे पहला फंक्शन ई ऑफ ए एक्स रखना है, फिर सेकंड फंक्शन आपने कोई भी रख लेना है। और यहाँ पर एक यूज़फुल सब्स्टिट्यूशन हम करते हैं, तो ये भी आपने देख लेनी है। एक तो ये इस क्वेश्चन में यूज़ हो रही है, और एक हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन में यूज़ हो रही है। ये भी एक एग्जांपल है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की, और यहाँ पे साइन की पावर 4x डी ऑफ x की एग्जांपल दी हुई है। तो आपने इसे साइन स्क्वायर x कर लेना, और साइन स्क्वायर x, एंड देन आपने उसकी जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर x पुट करके उसकी आपने मल्टीप्लिकेशन करवा देनी, क्योंकि हमारे पास साइन 4x की डायरेक्ट कोई इंटीग्रेशन है ही नहीं, तो इसलिए आपको ये मेथड करना पड़ेगा। उसके बाद साइन स्क्वायर x को भी हमने सिंप्लीफाई कर देना है, क्योंकि साइन स्क्वायर x की भी हमारे पास कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है, सो हमने इसे सिंप्लीफाई कर लेना है, और ये इस तरह सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद ये प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे थोड़ा सा अजीब तरह लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको इसका ट्रिक बता देती हूँ कि आपने इसे सिंपली उस तरह सॉल्व करना है जिस तरह आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला लगाते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। आपने कोई इसे अपने लिए डिफ़िकल्ट नहीं बना लेना, ठीक है। उसके बाद ये हमारी 3.4 है, और 3.4 के सारे क्वेश्चंस, जो पहला पार्ट है ना ये इतने मुश्किल नहीं है, लेकिन जो दूसरा पार्ट है इसमें थोड़ी सी आपको डिफ़िकल्टी होगी। और इसका जो थर्ड वाला क्वेश्चन है ना, इसमें आपकी वो सब्स्टिट्यूशन टेक्निक लगनी है जो मैं आपको पहले बता रही थी कि ए की जगह ए इक्वल्स टू आर कॉस थीटा और बी इक्वल्स टू आर साइन थीटा आपने करना है। और जो इसका फोर्थ पार्ट है ना, एक तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंडेफिनिट इवैल्यूएट द इंडेफिनिट इंटीग्रल्स। मेंशन नहीं है कि आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से करना है, लेकिन ये एक्सरसाइज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाली है। सो अगर आप इसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से करना चाहते हैं तो कर लें, वरना आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारा ये क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये शॉर्ट क्वेश्चन में ही आता है, वैसे इंपॉर्टेंट है, इसके कई पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आपने इसे स्किप नहीं करना। इसमें वो जो फार्मूला है ना वो लगना है, ये वाला फार्मूला इसमें यूज़ होना है जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है। सो आपने ये लर्न कर लेना है, और इस तरह आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इसमें से एक या दो क्वेश्चन लाजमी बोर्ड में आए होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। उसके बाद हमारा इंटीग्रेशन आ रही है इन्वॉल्विंग पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन तो आपने 10th क्लास में भी की है, फर्स्ट ईयर में भी की है, और सेकेंड ईयर में भी कर रहे हैं अब, और इसलिए आपको पार्शियल फ्रैक्शन तो आती होगी। सिंपली आपने पहले इंटीग्रेशन को साइड पे कर देना है, और आपने अंदर वाला फंक्शन जो है वो लेट कर लेना है। उसके ऊपर देन आपने उसे आपने सॉल्व करके ए बी सी डी जितने भी आपके वेरिएबल्स हैं आपने उनकी वैल्यू निकाल लेनी है, और देन आपने उसे पुट करना है। देन आपने उसकी इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है, और उस इंटीग्रेशन में आपको मैं बता देती हूँ कौन कौन से ज़्यादा मोस्टली स्टेप्स होंगे
एक तो उसमें इंटीग्रेशन आएगी ln वाली, दूसरी उसमें आएगी tan इनवर्स वाली, ये 2 टाइप्स की, और तीसरी उसमें लगेगा हमारा पावर रूल। ये 3 टाइप्स की इंटीग्रेशन होगी और इसके अलावा कोई भी नहीं है, ये 3 आपने याद रख लेनी है। जैसा मैं आपसे कह रही थी, यहाँ पे लॉग वाली इंटीग्रेशन लग रही है, देन यहाँ पे भी लॉग वाली लग रही है, लॉग वाली बहुत ज़्यादा लगनी है और पावर रूल लगना है। और एक तीसरी जो चीज़ है, वो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे होना क्या है, वो tan इनवर्स वाली है। देखें, ये यहाँ पे tan इनवर्स की इंटीग्रेशन लगी हुई है। नीचे जो है ना 2 टाइप्स के आपने इस तरह के फॉर्म, इस तरह स्केयर बना लेने और इन्हें ऐड कर लेना है, और फिर आपने tan इनवर्स की इंटीग्रेशन लगा के इसको इस तरह लिख लेना है। तो आज मेरी इंशाल्लाह कोशिश है कि मैं सारी चैप्टर्स की वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूं। अब आपने लास्ट डे प्लान में आपने ये सारी वीडियोस लाजमी देख लेनी है, ज़्यादा लेंथी नहीं है, ओनली मुझे लगता है जहाँ तक 1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं है ये वीडियोस, तो आपने इसे मस्ट वॉच करना है, स्किप नहीं करना इन्हें। देन यहाँ पर आ गई है हमारी पार्शियल फ्रैक्शन की एक्सरसाइज। इसे देख के आपने पहली बात तो परेशानी हो ना, सिंपली मैंने जो आपको रूल्स बता दिए ना, आपने बस वो याद रखने हैं। सबसे पहले आपने इंटीग्रेशन को बिल्कुल साइड पे कर देना है, और देन आपने ए बी सी जितने भी वेरिएबल्स लेट किए होंगे ना, आपने उनकी वैल्यू निकाल लेनी है। अब जैसे पहला और थर्ड क्वेश्चन है ना, इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, फर्स्ट वाले में सॉरी, सेकंड थर्ड तो हमारा इम्प्रॉपर है, तो आपने इम्प्रॉपर भी देख लेना इम्प्रॉपर कब है और कब नहीं। इम्प्रॉपर तब होता है जब दोनों हमारे जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की जो डिग्रीज़ हैं वो सेम हो, या फिर जो न्यूमरेटर की डिग्री है वो हमारी ग्रेटर हो डिनोमिनेटर की डिग्री से। ये 2 चीज़ें आपने याद रख लेनी है। सेकंड, आपने जो है ना अपने वेरिएबल्स फाइंड करने हैं, ए बी सी डी जितने भी आपके पास फाइंड करने के लिए होंगे। और जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें तो मिड टर्म ब्रेक आपने करनी है, और देन आपके 2 फैक्टर्स बन जाएंगे और फिर आपने उन्हें सॉल्व आउट कर लेना है। और थर्ड चीज़, आपने जैसे ही आप ए बी सी डी जितने भी वेरिएबल्स फाइंड कर लेंगे, आपने उसे पुट करना है, एंड देन आपने उसमें इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है। इंटीग्रेशन आपकी 3 टाइप्स की होंगी, मैं आपको अगेन बता देती हूँ, लॉग, पावर रूल एंड tan इनवर्स वाली, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा 3.6 का कंटेंट स्टार्ट हो रहा है, इसमें डेफिनेट इंटीग्रल्स, ये हमारा कंसेप्ट है। और ये फर्स्ट पेज में से ना ऑन दी MCQs आपने सारे प्रिपेयर कर लिए जो हाईलाइट हुए में। उसके बाद ये पेज आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, स्किप कर दें इसे, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। तो मैं आपको स्मार्ट प्रेपरेशन ट्रिक्स बता रही हूँ इसमें, यानी कि आपको मिनिमम से मिनिमम तैयार करना पड़ेगा, आपके मैक्सिमम में से मैक्सिमम मार्क्स आएँ। ये पेज भी आप स्किप कर सकते हैं, मैं आपको वो चीज़ें इसलिए स्किप करवा रही हूँ जिन पे आपका टाइम वेस्ट हो और वो इंपॉर्टेंट भी ना हो। अच्छा, अब ये वाली जो एग्जांपल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसे स्किप नहीं करना। और वैसे आप ये पूरा पेज बेशक ना रीड आउट करें, लेकिन ये एग्जांपल प्रिपेयर कर लें। ये एक तो MCQs में आती है और दूसरा शॉर्ट में भी आ सकती है, और बहुत ईजी है, हर बच्चा इसे कर लेगा। ये वाला नोट भी आपने प्रिपेयर कर लेना। उसके बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, ये 1 नंबर पर तो हमारा शॉर्ट आता है, और सेकंड नंबर पर ये हम MCQs भी आ जाता है। सो आपने ये 3 रिजल्ट्स याद कर लेने हैं। उसके बाद यहाँ पर आ रहे हैं हमारे क्वेश्चंस। अब इसके क्वेश्चन ना बिल्कुल 3 पॉइंट जो हमारी 2 है ना उसके जैसे हैं, लेकिन ओनली आपने इसमें क्या काम करना है, आपने इसमें लिमिट अप्लाई करनी है, अपर और लोअर लिमिट, और उसे अप्लाई करने के बाद आपने उसका आंसर निकाल लेना है। मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसमें एक तो आपको मॉर्निंग का पेपर टाइम टू टाइम मिल जाएगा। कई बच्चे मुझसे कहते हैं कि हमें पेपर टाइम पे नहीं मिलता, तो मैं उसमें टाइम से शेयर कर देती हूँ, तो आपने उसे फॉलो कर लेना है। उसके बाद ये जो एग्जाम्पल नंबर 4 है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपने किसी भी तौर पर स्किप नहीं करना। ये एक तो MCQs में आती है और दूसरा ही शॉर्ट क्वेश्चन में आती है। तो MCQs जो है ना पास पेपर में से थोड़े कम आते हैं, लेकिन आपने प्रिपेयर लाजमी करने हैं, क्योंकि कई बार कम से कम 10 MCQs तो उसमें आ ही जाते हैं पास पेपर में से। और जो बाकी के 10 है ना, वो मैं आपको साथ साथ गाइड कर रही हूँ, आपने वो वाले लाजमी प्रिपेयर कर लेने। एग्जाम्पल्स बुक की जो है ना छोटी छोटी, वो तो आपने लाजमी कर लेनी है। और ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये एग्जाम्पल आपने छोड़नी नहीं है। इसमें आपके पास एक x+x मोड है, एब्सोल्यूट वैल्यू है, इसमें आपने प्लस और माइनस दोनों तो ना करना है। जब आप माइनस करेंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ज़ीरो आ जाएगा, तो ज़ीरो की इंटीग्रेशन ज़ीरो ही है, और देन आपने उसकी सेकंड टर्म की इंटीग्रेशन कर लेनी है, और 4 आपका आंसर आ जाएगा। 3.6 में ना आपको सिंपली इंटीग्रेशन आपको आ गई है, 3.2 में आपने कर ली है, 3.3 में कर ली है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपने लिमिट्स अप्लाई करने का तरीका देख लेना है।
अच्छा, जो ये MCQs है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने देखा काफ़ी बार पास पेपर में आए हुए हैं, तो आपने इन्हें स्किप नहीं करना, इन्हें सबको देख के जाना है एग्जाम्पल को। उसके बाद ये आ गई हमारी 3.6। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपको इंटीग्रेशन अप्लाई करनी आती है। आपने सिर्फ़ और सिर्फ इसमें लिमिट अप्लाई करनी देख लेनी है, और इन्हें इतने सारे क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, बहुत ईजी हैं। अब जैसे 29 और 30 है ना, ये होने हैं हमारे पार्शियल फ्रैक्शन से। तो यानी कि पिछले जो आपने सारे इंटीग्रेशन के स्टेप्स पढ़े हैं ना, आपने उन्हें यहाँ पे अप्लाई करना है। अब आ गई है हमारी 3.8 का कंटेंट। यहाँ पे हमें अब फाइंड करना है एरिया। तो सबसे पहले आप ये देख लें, इस क्वेश्चन में हमें दी हुई है y = 4 - x², और इसमें हमें x की वैल्यू नहीं दी। x की वैल्यू का मतलब है हमारी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको y को 0 करना पड़ेगा और आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, और देन आपने उसे अप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा। देन ये सारे सेम टू सेम इसी तरह सॉल्व आउट होने हैं, कोई इसमें अलहदा टेक्निक नहीं लगनी। और ये भी इसी तरह। अब जो हमारे पास आ जाएंगे ना इमेजिनरी रूट्स, तो आपने उन्हें निगलेक्ट कर देना है, और उन्हें आपने मतलब कि लिमिट में अप्लाई नहीं करना। और जो आपके रियल रूट्स हैं ना, बस उन्हें अप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा। और ये भी इसी तरह ही है। और ये एक्सरसाइज बहुत ईजी है। किसी को चाहिए हो ना इसके नोट्स तो मुझे बता दे कमेंट सेक्शन में, इंशाल्लाह मैं उसके साथ सारे नोट्स शेयर कर दूँगी। और जो इसका क्वेश्चन नंबर 13 है ना, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और ये बहुत बार बोर्ड में आया हुआ है, तो आपने इसे स्किप नहीं करना। सबसे पहले तो आपने ना इसमें x - a का होल स्क्वायर कंप्लीट करना है, एंड देन आपने जो है ना इसमें यूज़फुल सब्सटीट्यूशन करनी है। और जिन जिन बच्चों ने PU UET इनमें अप्लाई किया हुआ है, उन्होंने मेरे साथ कनेक्टेड रहना है फास्ट में, जैसे कि तो मैं उनके साथ एंट्री टेस्ट के नोट्स भी सारे शेयर करूँगी और इसकी भी मेथडोलॉजी बता दूँगी। उसके बाद आगे हमारा 3 पॉइंट ऑर्डर जो है ना, इसकी आपने देख लेनी है ऑर्डर हमने किस तरह। इसके बहुत MCQs आते हैं, मैं अब आपको एक एग्जांपल से बता देती हूँ। जैसे कि ये एग्जांपल दी है, तो इस एग्जांपल का ऑर्डर कौन सा होगा। एग्जांपल का ऑर्डर वो होता है जो हमारा हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है। इसमें सेकंड डेरिवेटिव हमारा हाईएस्ट है, तो इसलिए इसका जो ऑर्डर है वो 2 होगा। और अगर हम डिग्री की बात करें, तो डिग्री होती है हाईएस्ट डेरिवेटिव की ऊपर जो पावर हो। तो इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, 1 है, इसलिए तो इसका जो डिग्री होगी वो 1 होगी। उसके बाद अब ये डिफरेंशियल वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, इनकी भी मैं आपको एक ट्रिक्स ही बता देती हूँ। इसकी ट्रिक ये है कि आपने सबसे पहले x और जो y वाले कंपोनेंट्स हैं ना, उन्हें सेपरेट कर लेना है, और देन आपने उसमें इंटीग्रेशन अप्लाई कर देनी है, और देन आपका आंसर आ जाना है। ये इसकी सिंपल सी एक ट्रिक है। ये वाली एग्जांपल आपने एक बार देख लेनी है, ये आती है बोर्ड में, और ये आपने छोड़ देना है। ये वाली एग्जांपल आपने स्किप कर देनी है। और कैलकुलेटर किसी ने भी लेके जाना भूलना नहीं है। कई बच्चे होते हैं वो बस तैयारी में ना कैलकुलेटर लेके जाने ही भूल जाते हैं, और फिर एग्ज़ामिनेशन हॉल में कोई उन्हें हेल्प नहीं मिलती, कोई भी कैलकुलेटर नहीं देता। तो आपने कैलकुलेटर अपना लाजमी सारी एक्सेसरीज़ पूरी लेके जानी है, किसी से कोई चीज़ नहीं मांगनी है आपने। और ये जो 13 वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने मस्ट प्रिपेयर करना है। ये अगर चांस हुआ तो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट है। आपने यहाँ 18 तक तो सिंपली आपको पता है, उसी रूल से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होने हैं। और देन जो 19 20 21, अगर आप चाहें तो इन्हें स्किप करना भी बेशक चाहें तो आप इन्हें स्किप कर सकते हैं, कोई इसमें नहीं है, ये बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो गाइज़ ये थी हमारी 3 का हमारा यूनिट नंबर 3 मैथमेटिक्स का सेकंड पार्ट, और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।